अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम मिलकर डिस्कस करते हैं IMF की जो तजावीज़ थी सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको मुस्तरद कर दिया है। वो कौन सी तजावीज़ हैं और अब उन्होंने क्या हुक्म दिया है, ये सारी सूरत हाल आज की इस वीडियो का जो हिस्सा है शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब भी बजट आता है IMF के हवाले से तज़किरा ज़रूर छिड़ता है। और क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन हैं, अगर 100 रुपये भी उसमें इजाफा या कमी पेशी की जाए तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो चंद तादाद में होते हैं, तो उनकी तनख्वाहों या मरात में इजाफा जब किया जाता है तो IMF को भी इस तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर कहते हैं कि उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब छोटे मुलाजमीन की बारी आती है तो IMF भी जाग पड़ता है। तो इस हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक एक्शन लिया है, वो डिस्कस करते हैं और आपने शुरू से लेकर आखिर तक साथ रहना है और अपनी राय भी नीचे कमेंट्स में देनी है। तनख्वाहदार अफराद के लिए इनकम टैक्स बढ़ाने का फैसला जो है वो मौखर किया गया है। फिलहाल वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को IMF के पास जाने, मुतालबा वापस लेने की दरख्वास्त करने की भी हदायत कर दी गई है। आलमी मालियाती इदारे ने क्या कुछ जो है वो कहा है, उसकी डिटेल भी ज़ाहिर सी बात है आप जानना चाहेंगे, क्योंकि आधा इल्म जो है वो नहीं होना चाहिए। मुकम्मल आपको डिटेल मैं फराहम करता हूँ। आलमी मालियाती इदारे की तनख्वाह बगैर तनख्वाह की तफरीक ख़त्म करने की तजवीज़। तनख्वाहदार अफराद के लिए इनकम टैक्स छूट की हद में मजीद नरमी से भी इनकार कर दिया है। हुकूमत ने पेंशनर्स पर टैक्स लगाने का फैसला नहीं किया है। वज़ीर आज़म भी इस हक में नहीं है। ज़राए IMF का टैक्स कवानीन सख्त बनाने और सज़ाओं में इजाफे का भी मुतालबा उन्होंने किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनख्वाहदार अफराद के लिए इनकम टैक्स की शरह में इजाफे के लिए बजट तजवीज़ की मंजूरी मौखर कर दी है, जिससे IMF की आयद करदा मुतनाज़ा शर्त रुकने की उम्मीद पैदा हो गई है। ज़राए ने बताया कि नए बजट के टैक्स तजावीज़ के मुतालिक गुज़श्ता इजलास में वज़ीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की शर्त की तौसीक नहीं की, बल्कि वज़ारत ख़जाना को IMF के पास वापस जाने और उनसे तजवीज़ वापस लेने की दरख्वास्त करने की भी हिदायत कर दी है। पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका बैंक डिपॉजिट और कॉन्ट्रैक्टर्स और दरामदी टैक्सों के बाद चौथा सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तबका है। महंगाई के मुसलसल डबल डिजिट में होने के बायस इनकी कुव्वत खरीद तेजी से सुकड़ती जा रही है। इसके बावजूद IMF तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार कारोबारी अफराद से आइंदा माली साल में मजीद 600 अरब रुपए सालाना वसूल करना चाहता है। रवां माली साल के पहले 8 माह के दौरान तनख्वाहदार अफराद ने 216 अरब रुपए टैक्स अदा किया। हुकूमत का आइंदा माली साल के लिए टैक्स का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए है, जो कि रवां माली साल के हदफ से 40% या 3.6 ट्रिलियन रुपया ज्यादा होगा। ज़राए का मजीद ये भी कहना है कि IMF ने जो है वो टैक्स की शरह को माकूल बनाने के लिए तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार की तफरीक को ख़त्म करने और स्लैब की तादाद को 4 से कम करने की भी सिफारिश की है। इस तरह कहते हैं ना, जैसे कि नक पे लड़ गया है, इसी तरह ये IMF जो है, और जिनकी जेब में पैसा ना हो तो फिर उनके साथ शराइत भी वैसे ही रखी जाती हैं। इसने से ज़्यादा शरह वाले स्लैब्स के लिए आमदनी की हद कम करने का भी कहा है। अगर IMF की शराइत को तस्लीम कर लिया जाए और हुकूमत तनख्वाहदार अफराद की सबसे ज़्यादा काबिल टैक्स आमदनी की हद को कम करके तनख्वाहदार और कारोबारी अफराद पर एक ही आमदनी की हद पर टैक्स लगाना शुरू कर दे तो 35% की सबसे ज्यादा टैक्स की शरह 3,33 लाख रुपए से जायद की माहाना आमदन पर लागू होगी। इस वक्त कारोबारी अफराद 3,33,000 रुपए माहाना आमदनी पर 35% की शरह पर टैक्स वसूल किया जाता है, जबकि तनख्वाहदार अफराद की सबसे ज्यादा टैक्स की शरह 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह से जायद पर शुरू होती है। तनख्वाहदार अफराद की 5 टैक्स प्रैक्टिस हैं, जिनकी शरह 2.5%, 12.5%, 22.5%, 27.5% और 35% है। सबसे ज्यादा टैक्स ब्रैकेट वो है जिसकी सालाना आमदन 60 लाख रुपए से शुरू होती है। IMF ने इनकम टैक्स की छूट की हद में मजीद नरमी करने के बजाय इसे 50,000 रुपए की मौजूदा शरह पर बरकरार रखने का भी मुतालबा किया है। तो बहुत सारे मुलाजमीन को इसमें शामिल करने के हवाले से IMF जोर दे रहा है, क्योंकि IMF को भी पता है कि ये वो जगह है जहाँ से टैक्स दे ना दे उनकी तनख्वाहों से खुद ब खुद टैक्स कट जाता है। लेकिन हुकूमत इस हवाले से परेशान कुन है कि मौजूदा महंगाई के इस सिनेरियो में मजीद सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स पर बोझ नहीं डाला जा सकता। वो पहले ही जो है वो तबका जो है वो पिसा हुआ है। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर जो IMF से दोबारा रजू करने का फैसला किया है।
آپ بتائیے کہ یہ فیصلہ اچھا ہے، برا ہے، نہیں ہے، اور اس حوالے سے آپ کی کیا تجاویز ہیں، نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔